खराब लगता है, बहुत बुरा लगता है। हम लोग भी उनकी भाषा का उससे भी कड़े शब्दों में उत्तर दे सकते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी की विनम्रता, हमारे प्रधानमंत्री जी की सरलता कि हम तुम्हारी गाली का जवाब गाली से नहीं देंगे। तुम्हारी गाली का जवाब देश की जनता दे रही है और बिहार की जनता देगी। जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, जो 5 पांडव, उनको जिता करके देगी। और जहाँ तक श्री राहुल गांधी और श्री तेजस्वी यादव का पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस, ये गठबंधन फ्लॉप शो है। इस गठबंधन को घोषित करते समय भी न मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे, न राहुल गांधी थे, न श्रीमती प्रियंका वाड्रा थी। वहाँ 2-3 बुजुर्ग नेताओं को इन्होंने अपने भेज दिया कि जाके इनको मुख्यमंत्री फेस घोषित कर दो। इनका संकल्प पत्र क्या है, वो संकल्प पत्र तो इनका होता नहीं, घोषणा पत्र, तेजस्वी प्रण। ये प्रण तो भगवान श्री राम लिए थे, निश्चरहीन करहूँ मैं भुज उठाए प्रण कीन। और ये प्रण लेने लगे लालू प्रसाद यादव जी के बेटे। तो यह सब बिहार बहुत गंभीरता से, बहुत पॉलिटिकल स्टेट है। मैं मानता हूँ कि यूपी से बहुत राजनीतिक दृष्टि से आगे है। और यहाँ जो मैंने महसूस किया कि इस प्रकार की झूठ, इस प्रकार का फरेब, इस प्रकार का अहंकार, इस प्रकार की गुंडागर्दी, इस प्रकार का जंगल राज, इस प्रकार से बिहार की बर्बादी, अब कोई नहीं चाहता है कि तेजस्वी जैसे लोग सत्ता में आ जाएं और शहाबुद्दीन अमर रहे के नारे लगे और उनका बेटा ओस्मा यहाँ अपहरण का उद्योग चलावे। और इनके जो गुंडे अपराधी चुनाव के समय जिस प्रकार से इन लोगों ने अराजकता दिखाने का काम किया, वह संदेश देता है कि इनकी मानसिकता क्या है। वो चुनाव के समय जो ट्रेलर दिखाएं, वो कह रहे हैं कि असली पिक्चर हम चुनाव के बाद दिखाएंगे। इसलिए महागठबंधन से जनता दूर हो गई है और एनडीए के पक्ष में एक तरफा खड़ी हो गई है। और हम लोग 2010 में जो ऐतिहासिक जीत यहाँ बिहार में एनडीए की हुई थी, वही जीत 2025 में दोहराने जा रही है। लेकिन तेजस्वी का ये भी कहना है, महागठबंधन का ये भी कहना है, जैसे आप कह रहे हैं कि वो दौर नहीं देखना चाहते, लेकिन जब अनंत सिंह को उम्मीदवार बनाया गया और पूरा मैटर हो गया है दुलारचंद की हत्या का, तो उस पर वो प्रश्न खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है। देखिए, श्री तेजस्वी यादव में और श्री नीतीश कुमार जी में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। मैंने नीतीश जी की, इसमें यदि चुनाव आयोग का निर्देश काम करता है, लेकिन श्री नीतीश कुमार जी ने अगर आरोप लगा है, कोई अपराध साबित नहीं हुआ, लेकिन जनता दल यू के प्रत्याशी होते हुए भी उनकी गिरफ्तारी हुई है। और उस गिरफ्तारी से यह संदेश दिया है कि श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की एनडीए सरकार में पक्षपात नहीं होता है, न्याय होता है। और श्री लालू प्रसाद यादव जी की सरकार होती और इस प्रकार की कोई घटना होती, तो वो मुख्यमंत्री आवास पे जाकर के मतलब नाश्ता कर रहा होता, श्री लालू प्रसाद यादव जी के साथ, तेजस्वी यादव जी के साथ फोटो खिंचा रहा होता। लेकिन ये भाजपा और एनडीए की सरकार में ऐसा नहीं होता। अच्छा, सीमांचल में एक मुद्दा बहुत उठाया गया घुसपैठिए का। गृह मंत्री ने भी अभी कहा कि हम सफाई चाहते हैं घुसपैठियों के, एसआईआर पर खूब इसीलिए राजनीति हुई जब बिहार से शुरू हुआ। लेकिन ओवैसी कह रहे हैं कि भाई एक नाम बता दीजिए। लोग कह रहे हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, कि नाम कटवाना चाहते हैं, जो मुस्लिम वोटर है उन्हें हटाना चाहते हैं। जिनको नाम बताना है उनको बताया जाएगा, जिनको खोजना है उनको खोजा जाएगा, जिनको घुसपैठियों को निकालना उनको निकाला जाएगा। ओवैसी जी को ये बताने की जरूरत नहीं है। अगर उनके कोई सवाल होंगे संसद में उठाएंगे। लेकिन घुसपैठी अगर भारत के नागरिकों का अधिकार खा रहे हों तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता देश। अब वह चला गया कांग्रेस का युग, जब मुस्लिम वोट बैंक के लिए, घुसपैठियों के वोट बैंक के लिए वह कुछ भी देश हित से समझौता कर लेते थे। सत्ता उनको सबसे पहले चाहिए और बाकी सब कुछ बाद में चाहिए। तो ये युग अब नहीं है, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला युग है। और भारत अब वह भारत नहीं है जो मार खाता था और चुप हो जाता था। अब भारत वो भारत है जो गोली का जवाब गोला से भी देता है, आतंकवादी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर से देता है। भारत दुनिया के अंदर अपना डंका बजाता है। हम किसी को आंख माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में न दिखाते हैं न झुकाते हैं। आंख से आंख मिला करके देश के हित में जो भी होता है वो करते हैं। और ये पिछले 11 वर्षों से देश देख रहा है और इसी भरोसे की जीत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो भरोसा विश्वास है और श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व के प्रति जो भरोसा और विश्वास है। 20 साल से नीतीश जी, 11 साल से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है। मुझे बिहार में आप खोज के लाइए, जो श्री तेजस्वी यादव और उनके समर्थक और मतदाता को छोड़ दो, बाकी बिहारियों में बहुत सम्मान की भावना है, बहुत आदर का भाव है। और ऐसा इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने वालों के प्रति रहता नहीं है, गुस्सा हो जाता है। लेकिन जो प्रधान सेवक
बन करके देश की सेवा कर रहे हैं, जो बिहार के से मुख्य सेवक बन करके बिहार की सेवा कर रहे हैं, जिनके लिए पूरा भारत अपना परिवार है, जिनके लिए पूरा बिहार अपना परिवार है। और श्री राहुल गांधी यानी गांधी खानदान के लिए उनका परिवार पहले है, देश बाद में है। श्री नीतीश कुमार जी के लिए बिहार उनका परिवार है, लेकिन श्री लालू प्रसाद यादव जी के लिए उनका परिवार ही बिहार है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइए, वोटिंग परसेंट बहुत अच्छा रहा है पहले चरण में, दूसरे चरण का आज प्रचार का आखिरी दिन है और पूरी जोर आजमाइश दिखाई दे रही है। आज भी महिलाएं बहुत निकली हैं, तो ये जो वोटर टर्नआउट है, हर दल उसे अपने हिसाब से एनालाइज कर रहा है। जनसुराज कह रहा है कि इस बार हमारी लहर है, हम आएंगे। अभी प्रशांत किशोर नए तरीके से पूरे मैदान में हैं। सच्चाई यही है कि ये सब चुनाव की लड़ाई से बाहर हो चुके हैं। जनसुराज का तो कोई मतलब नहीं रह गया। महागठबंधन से लड़ाई हो रही थी, वो बाहर हो गए। हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, माननीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी और हमारे अलग अलग राज्यों के तमाम सारे माननीय मुख्यमंत्रीगण, राष्ट्रीय नेतागण, हम सब लोग यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। लेकिन हमसे ज़्यादा प्रचार अगर कोई कर रहा है तो हमारी 1.5 करोड़ से अधिक जीविका दीदियों ने प्रचार की बागडोर संभाली हुई है। और महिलाओं को यह विश्वास है कि अब बिहार में उनके और उनके परिवार की सुरक्षा की गारंटी अगर कोई दे सकता है तो एनडीए दे सकता है। अगर उनका परिवार का भविष्य खतरे में डालने का काम कोई कर सकता है तो वह खतरे में डालने का काम महागठबंधन कर सकता है, श्री लालू प्रसाद यादव जी का परिवार कर सकता है। 30,000 वाले खराब लगता है, बहुत बुरा लगता है। हम लोग भी उनकी भाषा का उससे भी कड़े शब्दों में उत्तर दे सकते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी की विनम्रता, हमारे प्रधानमंत्री जी की सरलता कि हम तुम्हारी गाली का जवाब गाली से नहीं देंगे। तुम्हारी गाली का जवाब देश की जनता दे रही है और बिहार की जनता देगी। जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, जो 5 पांडव, उनको जिता करके देगी। और जहाँ तक श्री राहुल गांधी और श्री तेजस्वी यादव का पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस, ये गठबंधन फ्लॉप शो है। इस गठबंधन को घोषित करते समय भी न मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे, न राहुल गांधी थे, न श्रीमती प्रियंका वाड्रा थी। वहाँ 2-3 बुजुर्ग नेताओं को इन्होंने अपने भेज दिया कि जाके इनको मुख्यमंत्री फेस घोषित कर दो। इनका संकल्प पत्र क्या है, वो संकल्प पत्र तो इनका होता नहीं, घोषणा पत्र, तेजस्वी प्रण। ये प्रण तो भगवान श्री राम लिए थे, निश्चरहीन करहूँ मैं भुज उठाए प्रण कीन। और ये प्रण लेने लगे लालू प्रसाद यादव जी के बेटे। तो यह सब बिहार बहुत गंभीरता से, बहुत पॉलिटिकल स्टेट है। मैं मानता हूँ कि यूपी से बहुत राजनीतिक दृष्टि से आगे है। और यहाँ जो मैंने महसूस किया कि इस प्रकार की झूठ, इस प्रकार का फरेब, इस प्रकार का अहंकार, इस प्रकार की गुंडागर्दी, इस प्रकार का जंगल राज, इस प्रकार से बिहार की बर्बादी अब कोई नहीं चाहता है कि तेजस्वी जैसे लोग सत्ता में आ जाएं और शहाबुद्दीन अमर रहे के नारे लगे और उनका बेटा ओस्मा यहाँ अपहरण का उद्योग चलावे। और इनके जो गुंडे अपराधी चुनाव के समय जिस प्रकार से इन लोगों ने अराजकता दिखाने का काम किया, वह संदेश देता है कि इनकी मानसिकता क्या है। वो चुनाव के समय जो ट्रेलर दिखाएं, वो कह रहे हैं कि असली पिक्चर हम चुनाव के बाद दिखाएंगे। इसलिए महागठबंधन से जनता दूर हो गई है और एनडीए के पक्ष में एक तरफा खड़ी हो गई है। और हम लोग 2010 में जो ऐतिहासिक जीत यहाँ बिहार में एनडीए की हुई थी, वही जीत 2025 में दोहराने जा रही है। लेकिन तेजस्वी का ये भी कहना है, महागठबंधन का ये भी कहना है, जैसे आप कह रहे हैं कि वो दौर नहीं देखना चाहते, लेकिन जब अनंत सिंह को उम्मीदवार बनाया गया और पूरा मैटर हो गया एक दुलारचंद की हत्या का, तो उस पर वो प्रश्न खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है। देखिए, श्री तेजस्वी यादव में और श्री नीतीश कुमार जी में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। मैंने नीतीश जी की इस समय यदि चुनाव आयोग का निर्देश काम करता है, लेकिन श्री नीतीश कुमार जी ने अगर आरोप लगा है, कोई अपराध साबित नहीं हुआ, लेकिन जनता दल यू के प्रत्याशी होते हुए भी उनकी गिरफ्तारी हुई है। और उस गिरफ्तारी से यह संदेश दिया है कि श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की एनडीए सरकार में पक्षपात नहीं होता है, न्याय होता है। और श्री लालू प्रसाद यादव जी की सरकार होती और इस प्रकार की कोई घटना होती तो वो मुख्यमंत्री आवास पे जाकर के मतलब नाश्ता कर रहा होता, श्री लालू प्रसाद यादव जी के साथ, तेजस्वी यादव जी के साथ फोटो खिंचा रहा होता। लेकिन ये भाजपा और एनडीए की सरकार में ऐसा नहीं होता। अच्छा, सीमांचल में एक मुद्दा बहुत उठाया गया घुसपैठिए का। गृह मंत्री ने भी अभी कहा कि हम सफाई चाहते हैं घुसपैठियों के। एसआईआर पर खूब इसीलिए राजनीति हुई जब बिहार से शुरू हुआ। लेकिन ओवैसी कह रहे हैं कि भाई एक नाम बता दीजिए,
लोग कह रहे हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, कि नाम कटवाना चाहते हैं, जो मुस्लिम वोटर है उन्हें हटाना चाहते हैं। जिनको नाम बताना है उनको बताया जाएगा, जिनको खोजना है उनको खोजा जाएगा, जिनको घुसपैठियों को निकालना उनको निकाला जाएगा। ओवैसी जी को ये बताने की जरूरत नहीं है, अगर उनके कोई सवाल होंगे संसद में उठाएंगे। लेकिन घुसपैठी अगर भारत के नागरिकों का अधिकार खा रहे हों तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता देश। अब वह चला गया कांग्रेस का युग, जब मुस्लिम वोट बैंक के लिए, घुसपैठियों के वोट बैंक के लिए वह कुछ भी देश हित से समझौता कर लेते थे। सत्ता उनको सबसे पहले चाहिए और बाकी सब कुछ बाद में चाहिए। तो ये युग अब नहीं है, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला युग है। और भारत अब वह भारत नहीं है जो मार खाता था और चुप हो जाता था। अब भारत वो भारत है जो गोली का जवाब गोला से भी देता है, आतंकवादी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर से देता है। भारत दुनिया के अंदर अपना डंका बजाता है। हम किसी को आंख माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में न दिखाते हैं न झुकाते हैं। आंख से आंख मिला करके देश के हित में जो भी होता है वो करते हैं। और ये पिछले 11 वर्षों से देश देख रहा है और इसी भरोसे की जीत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो भरोसा विश्वास है और श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व के प्रति जो भरोसा और विश्वास है, 20 साल से नीतीश जी, 11 साल से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है। मुझे बिहार में आप खोज के लाइए, जो श्री तेजस्वी यादव और उनके समर्थक और मतदाता को छोड़ दो, बाकी बिहारियों में बहुत सम्मान की भावना है, बहुत आदर का भाव है। और ऐसा इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने वालों के प्रति रहता नहीं है, गुस्सा हो जाता है। लेकिन जो प्रधान सेवक बन करके देश की सेवा कर रहे हैं, जो बिहार के से मुख्य सेवक बन करके बिहार की सेवा कर रहे हैं, जिनके लिए पूरा भारत अपना परिवार है, जिनके लिए पूरा बिहार अपना परिवार है, और श्री राहुल गांधी यानी गांधी खानदान के लिए उनका परिवार पहले है, देश बाद में है। श्री नीतीश कुमार जी के लिए बिहार उनका परिवार है, लेकिन श्री लालू प्रसाद यादव जी के लिए उनका परिवार ही बिहार है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइए। वोटिंग परसेंट बहुत अच्छा रहा है पहले चरण में, दूसरे चरण का आज प्रचार का आखिरी दिन है और पूरी जोर आजमाइश दिखाई दे रही है। आज भी महिलाएं बहुत निकली हैं, तो ये जो वोटर टर्नआउट है, हर दल उसे अपने हिसाब से एनालाइज कर रहा है। जनसुराज कह रहा है कि इस बार हमारी लहर है, हम आएंगे। अभी प्रशांत किशोर नए तरीके से पूरे मैदान में हैं। सच्चाई यही है कि ये सब चुनाव की लड़ाई से बाहर हो चुके हैं। जनसुराज का तो कोई मतलब नहीं रह गया, महागठबंधन से लड़ाई हो रही थी, वो बाहर हो गए। हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, माननीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी और हमारे अलग अलग राज्यों के तमाम सारे माननीय मुख्यमंत्रीगण, राष्ट्रीय नेतागण, हम सब लोग यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। लेकिन हमसे ज़्यादा प्रचार अगर कोई कर रहा है तो हमारी 1.5 करोड़ से अधिक जीविका दीदियों ने प्रचार की बागडोर संभाली हुई है। और महिलाओं को यह विश्वास है कि अब बिहार में उनके और उनके परिवार की सुरक्षा की गारंटी अगर कोई दे सकता है तो NDA दे सकता है। अगर उनका परिवार का भविष्य खतरे में डालने का काम कोई कर सकता है तो वह खतरे में डालने का काम महागठबंधन कर सकता है, श्री लालू प्रसाद यादव जी का परिवार कर सकता है। 30,000 वाले